तो पहला दिन है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं जितना समय या कथा का लगे आप एकाग्र होकर बैठना। मैं अनुरोध करूंगा, मैं आपको भागवत कथा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। अब आप हमसे पूछ रहे होंगे, बोले और अक्सर क्या होता है? तो मैं ये नहीं कहता कि वहां कथा नहीं होती, हर जगह कथा होती है, लेकिन मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा, न कि समय पास करने का। और मैं अनुरोध करूंगा मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, जिनके दिमाग में पैदा होते ही ये बैठ गया कि भागवत कथा में बस क्या होता है कि चिमटा चटक जाए, छज्जे पे बाजरो बोलते हैं 2-4 बार, और बाद में जो है नीमरिया ने का झोंका ले जाए, सो है गई भागवत। मैं सच बता रहा हूं, ये सब चीजें हम और आपको, मैं ये नहीं कह रहा, आप जितने बैठे हैं देखिए, आप क्या सुनना चाहते हैं वो आपको मुबारक, लेकिन सच्चाई में आपको बता दूं, ये सब इस मंच पर जब होता है ना, तो कराने वाला और करने वाला और सुनने वाला तीनों ही नरक के गामी होते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। भागवत में वर्णन है, इस पुराण में अगर विश्वास न हो तो मैं लिखा दिखा दूं कि भगवान की चर्चा से हटकर इस मंच से जो कोई अन्य चीजें करेगा निजी स्वार्थ के लिए, वो नरक का गामी बनेगा। और आजकल तो सजनों धड़ल लेते चल रही है फरमाइशी चकाचक, और मैं सही बताऊं, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कथा क्या है, उन्हें जय मालूम है जय कथा है, वैसे नाच ले, वैसे नृत्य बुरा नहीं है, भगवान के भजन पे नृत्य करो तो बुरा नहीं है, लेकिन जा नीमरिया और इन पे नाचो तो भगवान की कृपा है, वो अलग चीज है। ये देखो, नाच नृत्य दो होते हैं, और डांस, अब आप कहेंगे डांस को तो हिंदी में नृत्य कहते हैं, पर मैं बताता हूँ आपको, नृत्य मीरा ने किया था, जो परमात्मा के भजनों पर थरकने लगे मन, शरीर अपने बस में ना रहे और उठ के खड़े के नाचे हुए लगे, उसे हम नृत्य कहते हैं, और ये परमात्मा को बहुत पसंद है। लेकिन नाच किसे कहते हैं? जो गीतों पर नाचा जाता, गीत उसे कहते हैं जो, जिनके मैं भी नाम बता रहा था आपको, मेरी एड़ी की धमक, ये होते हैं ना जिनमें भगवान का नाम नहीं है, वो गीत हैं। तो भजनों पर नृत्य करे वो परमात्मा को बड़ा पसंद है। तो मैं आज पहला दिवस है, इसलिए सबसे अनुरोध करूंगा, 1 और 2 दिन कथा को समेटने में लग जाते हैं प्यारे। जितने युवा बैठे हैं सब मेरी बात सुनने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे भाइयों, अगर आप मेरी बात समझोगे तो शायद आपका टेस्ट बदले और टेस्ट सही दिशा में चला जाए। आजकल टेस्ट सही दिशा में नहीं है, 7 दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा स्कंद कब हैगो, कौन सा श्लोक कहां करेगो, कब कथा कौन सी है, पूरा ऐसे ही निकल जाता है। मैं आपको नियमित क्रम से कथा श्रवण कराऊंगा, तो मैं प्रारंभ करूं, और मैं विश्वास रखता हूं 1, 2 या 3 दिन आपको मेरी कथा समझने में लगेंगे, झेलनी पड़ेगी ये कथा, और 3 दिन के बाद यही कथा तुम्हें पांडाल में खींच के लाएगी, अगर आपने मन से सुन ली तो। कथा में इतना आनंद है, क्यों भागें दर उधर। तो हम लोग श्रवण कराते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करें, एक श्लोक है भागवत में, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सटीक है, और इस नगला दारू में तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि भाग्यो देन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवदे पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदोतयते विवेका। इसका बहुत सरल अर्थ है, एक जन्म का नहीं, हमारे न जाने कितने जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है भाई बहन, न जाने कितने जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब भगवान की कथा में सुनने को मिलती है। राग वही वाला जाता है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि ये बात मैं कह क्यों रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं तो सुनो।
भागवत में वर्णन है कि एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्म का पुण्य एकत्रित होकर भाग्योदयन बहुजन्म, बहुत से जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर हमें सत्संग का लाभ मिलता है, कथा का लाभ मिलता है। और सुनो, अगर ये नियत ना होता तो सच बता रहा हूं 21 तारीख को भागवत बैठ गई होती और भंडारा खाए के चकाचक। सही बात है कि नहीं? बोलो। कलश यात्रा हो गई, एक दिन कथा हो गई, और परमात्मा को मंजूर नहीं था कि बेटा ये समय नहीं, समय तो कार्तिक का महीना नियुक्त किया है तुम्हारे लिए हमने, और वो भी कार्तिक का कौन सा महीना जिसमें शुक्ल पक्ष पड़े, यही तो पड़ रहा है। तो बीच में एकादशी पड़ जाए, देवोत्थान वाली एकादशी, देवोत्थान कहते हैं। ये सबसे सुंदर मुहूर्त परमात्मा को तुम्हें देना था, इसलिए ये कथा इस मुहूर्त में हुई है। और मैं सच कहता हूं, जब हमारा पुण्य उदय होता है तब ही कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी कोशिश कर लेना, वो समय, वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाएगी, जिस घड़ी को परमात्मा ने तुम्हें निमित्त बनाया है सत्संग के लिए। और एक बात और सुनो, हम कितना भी प्रयास कर लें, आप लोग कहेंगे भाग्य उदय होने से कथा मिलती है, आजकल तो बहुत कथा है रही है, पर सुनो है तो रही है। पर तुलसी पिछले कर्मते हर चर्चा न सुहाए, आप कथा तो बगल में होती रहेगी, पर सुनवे और सुनने जाओगे भी तो माँ वही चल लो चकाचक, लाभ नहीं मिलेगा। कथा जब ही सुनने को मिलेगी जब हमारा पुण्य उदय होगा। मैंने देखा है पूरे पूरे दिन पांडाल में बैठे रहेंगे और शाम तक एक अक्षर नहीं सुनेंगे कथा को, कोई मोबाइल में लगो है तो कोई अपनी किसी चीज में, कारण वो व्यवहार निभाने आए हैं, उनका भाग्य नहीं है, उनका व्यवहार ने लाया है। और जिनका भाग्य कथा में खींच के लावेगा वो मन से कथा सुनेंगे, ये कन्फर्म है। राधे तो भाइयों, मैं निवेदन करता हूं आप मन से, जिन जिन का भाग्य उदय हुआ है उनका मन कथा में लगेगा, निश्चित है। आप मन से बैठना और परमात्मा की सुंदर कथा सुनना। देखिए भागवत मनोरंजन नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को बड़े मन से बैठकर सुनना चाहिए, परमात्मा की कथा को बड़े भाव से बैठकर सुनना चाहिए। एक बात और बताऊं, भागवत का महत्व का पहला श्लोक, और इसका मैं अर्थ बहुत सरल करूंगा, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको मन से समझेंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई हम पंडाल में भक्त नहीं है जिसको ये श्लोक याद ना हो। एक आध कोई हो जाए ना याद होगा, बाकी सब श्लोक नहीं याद होगा तो एक शब्द जरूर याद होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भैया आप लोग अक्सर सोच रहे होंगे, बोले ये श्लोक भागवत का पहला है, ये महत्व का पहला है। जीवन की 3 बातें जो बहुत जरूरी हैं। शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे सच्चिदानंद याद ना हो। सब कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है मैं आपको समझाऊंगा और गांव की भाषा में समझाऊंगा, आप सबको समझ में आएगा, बशर्ते मेरी बात सुनने की कोशिश करना। सच्चिदानंद, अच्छा हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण पढ़ा होगा बच्चों ने, उसमें होती है संधियां, संधि और विच्छेद। संधि कहते हैं जोड़ने को और विच्छेद कहते हैं तोड़ने को। तो किसी शब्द को तोड़ दो तो विच्छेद हो गया और जोड़ दो तो संधि हो गई। हम सच्चिदानंद को पहले तोड़ेंगे। मैया भैया सच्चिदानंद को जब हम तोड़ेंगे तो 3 शब्द बनेंगे और आप इसको बड़े मन से समझ भी पाएंगे। सत चित धन आनंद, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सच्चिदा। परीक्षित जी महाराज, अब हम इन तीनों अक्षरों की व्याख्या करें। सत चित धन आनंद, पहले सत की व्याख्या करें। सच्चिदानंद में तो हमने सत निकाल लिया। सत किसे कहते? तो नगला दारू के मेरे प्रिय भक्तों, बड़े अच्छे श्रोताओं, बुजुर्गों,
मैं आज आपको समझा दूं कि सारी जिंदगी निकल जाती है पर सत्य को पहचान ही नहीं पाते। कोई अपनी भैंसी है सत्य मान रहा है, नहर में नवाए लाए, ऊपर हाथ मार दो, तेल लगाए के चमक रही है, यही सत्य है। कोई अपने सजनों जमीन पे सवेरे जाएगा और नजर मारेगा जो सब मेरी है, मैंने खरीदी है, और पूरी जिंदगी बाकी जमीन देखे हुए में, और एक दिन बाई जमीन में जल करके जिंदगी समाप्त। कोई कोई सवेरे सजनों पासबुक को देखो, बड़े गौर तो सुनना, कुछ कुछ लोग तो ऐसे देखे मैंने कि मैसेज अलर्ट पे पूरे दिन बैंक में मैसेज भेजेंगे, उन्हें ये लगती है कि 1 घंटा बाद कुछ बढ़ के आ जाएंगे पैसा, पूरे दिन देख कितने कितने, अब कितने। कचू लोग पासबुक देख करके ये इनको यही सत्य लग रहा है। मैं सच बता रहा हूं, न पत्नी सत्य है, न बेटा सत्य है, न धन सत्य है, न संपत्ति सत्य है। मालूम है सत्य क्या है? जिसको हमने अपना समझ लिया है। सत्य माने क्या है? जिसको हमने अपना माना है ना, ये शरीर, ये भी सत्य नहीं है प्यारे। और एक बात और सुन लो, इन शरीर में जो चलने वाली सांस है ना, जाते हम जिंदा है, जेऊ सत्य ना है। एक महात्मा ने लिखा है, हर चली जाएगी छोड़ काया को पल में। ये दुनिया के धंधे तो छोड़ो, ये मेरी सांस भी मेरी नहीं है। और कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, चली जाएगी छोड़ काया को पल में, चली जाएगी छोड़ कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। श्वास का धन ये भी मेरा नहीं है, ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार कुछ भी नहीं प्यारे। यहां तक जिस शरीर को इतना संभाल रहे हो, ये भी हमारा नहीं है। जो हमें अपना अपना कह रहे हैं ना, तुझको जो मेरा 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 कहेंगे, वॉइस ऑन करके आवाज ज्यादा है, तब ले जल्दी। तुझको जो मेरा मेरा सजनो, वास्तव में कोई नहीं मेरा अपना। ये बेटा, ये बेटी, जब तक जेब गर्म है तब तक तो पिताजी, और मैं सही बताऊं कब तक, जब तक हमारी जेब गर्म है तब तक बेटी भी मेरी, बेटा भी मेरा, पत्नी भी मेरी, सब परिवार मेरा। और जादना हमारी जेब में कचना रो बादनी निकर बेटा, कोई सज्जनों निश्चित ही सब ठुकरा देते। मालूम है कैसे? सब दौलत के, सब रिश्ते नाते सब दौलत के हैं। तुझको जो मेरा 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 कहेंगे, भरोसा नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, भरोसा नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। और सुन ले, एक किसान आदमी था, बड़े गौर से सुनना, परीक्षित जी महाराज की पति जी। किसान आदमी की बुढ़ापे में बड़ी खुआरी बनी, न बेटा रोटी दे, न पत्नी रोटी दो, बहू रोटी दे, पत्नी मर गई बेचारे। एक दिन अपने मित्र के पास गया, रो रहा था। मित्र ने कहा, क्यों रे किसान, क्यों रो रहा है? अरे भैया, मेरी बहू रोटी नहीं देती, बेटा मुंह से नहीं बोलता, क्या करूं? उसने कहा, सुन मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। क्या? तू
तूने अपना सारा धन दे दिया? बोले पूरी जमीन दे दी, पूरा सोना, कुछ नहीं बचा मेरे पास आप, बिल्कुल खाली। बोले तूने यही गड़बड़ करी, अब क्या करूं? बोले घर जा, एक बक्सा लेना, उसमें पत्थर डालना, सिरा दे, एक बक्सा ले लेना और उसमें पत्थर डालना, पत्थर डाल के उसे बंद कर देना, ताला लगा देना। और सुने, रोज 4 बजे चुपचाप अंधेरे में बक्सा जाइयो, खोलियो और पत्थर खड़खड़ा के फिर बक्सा लगा के फिर अपने निकल जाना। देख तो कल दी रोटी मिलवा शुरू। उसने बक्सा लिया, उसमें पत्थर डाले और जैसे ही उसने सवेरे 4 बजे खड़खड़ाया बक्सा, बहू जगी, पति तो बोली सुन रहे हो, बुढ़ा ने सब ना दो भाई, जब बक्सा में सोनो चांदी मोह लग रही है कछु धरे हो। बोले फिर बोले कि सेवा करो, दूध पिलाओ तब देखो। और सवेरे ही सज्जनों इतनी सेवा शुरू, अब तो बाबा 1 ही महीना में चकाचक दूध में रो इतनी सेवा है की वो खट्ट खट्ट की। जब सोनो है और जब बाबा मरे तब बहन भाइयों चेहरे पे लालिमा थी। जब मरे थे इतना दूध मिलता था, बक्सा खोलो तो ईंट पत्थर निकले। तो बोलो है सब मतलब का रिश्ता, सब मतलब का। और तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, भरोसा नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, भरोसा नहीं वो मतलब से मिलते ये दुनिया वाले, मतलब से मिलते ये दुनिया वाले। और कभी इस मिलन के भरोसे न रहे, चली जाएगी छोड़ आया तो पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। तो सज्जनों पहला शब्द है सत। आज केवल समझने की कथा है, कहानियां और सज्जनों